हेलो बच्चों। तो सवाल में बोला है कंपाउंड रॉड है जिसकी लंबाई 2 मीटर लॉन्ग है, कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सॉलिड स्टील कोर 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर, सराउंडेड बाय कॉपर केसिंग हुज आउटसाइड डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर. The outside surface of the rod is thermally insulated. One end is maintained at 100 degree and other end at 0 degree. तो सबसे पहले एक रॉड है, राइट. ये 2 मीटर लंबी रॉड है, ठीक है. तो 2 मीटर लंबी रॉड है और इसका जो आउटर केसिंग है वो कॉपर की बनी हुई है, ऐसा करके, राइट. तो बाहर का जो डायमीटर है ये 2 सेंटीमीटर उसने बोला है और अंदर का जो डायमीटर है ये वाला ये 1 सेंटीमीटर उसने बोला है. तो 1 सेंटीमीटर डायमीटर की स्टील है और बाहर रेड से मैंने कॉपर बना रखा है, राइट. तो ऐसा है. अब इसका एक सिरा जो है ये वाला एंड सपोज 100 डिग्री सेल्सियस पे है और दूसरा एंड जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है. तो अपने पास डेल्टा टी आ गया 100 डिग्री का चेंज, राइट. अब पूछ रहा फाइंड द हीट करंट इन द रॉड. तो हीट करंट आई होता है के ए डेल्टा टी बाय जितनी लेंथ से भी हीट पास हो रही है. लेकिन आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक्चुअली दोनों रॉड जो है वो पैरेलल में लगी है. तो पैरेलल के लिए हमें एक के इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा जो कि पूरी रॉड को रिप्रेजेंट करेगा, राइट. तो पैरेलल के लिए अपन लिखते हैं 1 अपॉन थर्मल रेसिस्टेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, राइट. तो इधर से R इक्विवेलेंट आप लिख सकते हो थर्मल ये वाला, इसको अपन लिखते हैं L बाई के ए. तो के इक्विवेलेंट इनटू टोटल एरिया हो जाएगा पाई 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1. R1 होगा सपोज स्टील के लिए अपन लिख रहे हैं तो उसकी लेंथ तो L ही है 2 मीटर, राइट. और के स्टील इंटू उसका एरिया पाई 1 स्क्वायर प्लस कॉपर के लिए हो जाएगा के कॉपर इंटू पाई 2 स्क्वायर माइनस पाई 1 स्क्वायर, क्योंकि कॉपर जो है यहाँ बीच में है, इतने पार्ट में ही है, अपॉन L. तो आप देखो L L कैंसिल हो जाएगा, पाई 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 सारे कैंसिल हो जाएंगे. तो वी विल बी लेफ्ट विथ के इक्वलेंट इक्वल्स, अच्छा के इक्वलेंट में यहाँ 4 आएगा, इक्वल्स के स्टील. स्टील का अपन को दिया है 12 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, प्लस कॉपर का के अपन को दिया है 92 कैलोरी पर मीटर केल्विन सेकेंड, ठीक. तो 92 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 विल बी 3, राइट. तो 4 टाइम्स के इक्विवेलेंट अपना बन जाएगा 12 प्लस 3 2 6 9 3 27 ऐसा. तो 8 8 2 अपॉन 4. तो 4 आप करोगे तो यहाँ से आपको के इक्विवेलेंट एक्चुअली मिलने वाला है. तो यहाँ से अपन करते हैं तो 4 7 28 4 2 8, राइट. तो के इक्विवेलेंट आ जाएगी अपने पास 72 कैलोरी पर मीटर केल्विन सेकेंड. तो यहाँ से अपन को एक के मिल गई, राइट. अच्छा, अब अपन लगा सकते हैं. तो हीट करंट की वैल्यू अपन निकालने के लिए आई बराबर के इक्विवेलेंट अपन लगा देंगे 72 कैलोरी पर मीटर पर सेकेंड. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा पाई इंटू 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, राइट. तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा टी हो जाएगा 100 अपॉन लेंथ हो जाएगा इसका कितना दिया है 2 मीटर लॉन्ग, राइट. तो 2 मीटर लेंथ की रॉड है अपने पास. तो जब आप आई कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 72 इंटू पाई इंटू 4, ऊपर का 100 नीचे के 100 से कैंसिल हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में 100 बच जाएगा, इंटू 2. तो 2 2 ज़ा 4, राइट. तो इसको करने के लिए मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा. तो 72 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 मैं रखूँगा, इंटू 2 इक्वल्स 452.16 डिवाइडेड बाय 100 अपन करेंगे तो ये निकल के आएगा 4.5216 कैलोरी पर सेकेंड. क्योंकि अपन ने जो के की वैल्यू थी इसको कैलोरी में रखा था तो हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट भी एक्चुअली कैलोरी पर सेकेंड में ही आएगा, राइट. अब नेक्स्ट पूछा है व्हाट फ्रैक्शन इज कैरीड बाय ईच मटेरियल. तो इस टोटल करंट में स्टील के रॉड का कितना कंट्रीब्यूशन है और कॉपर की रॉड का कितना कंट्रीब्यूशन है वो अपन को देखना पड़ेगा. तो अगर मैं सोचूं करंट फ्रॉम स्टील रॉड, तो स्टील रॉड जो है वो अंदर ही अंदर है, राइट. तो उसके लिए अपन करंट लिखेंगे के स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील इंटू डेल्टा टी बाय लेंथ ऑफ द रॉड. तो के ऑफ द स्टील जो है वो अपन को दे रखा था 12 कैलोरी, राइट. तो 12 कैलोरी पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड इंटू एरिया ऑफ स्टील हो जाएगा पाई 1/100 का स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, इंटू डेल्टा टी 100 अपॉन 2 मीटर की रॉड, राइट. तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो दिस विल बी कमिंग आउट टू बी 12 इंटू पाई
इंटू 100 नीचे से कट जाएगा तो अपॉन में 100 इंटू 2 बचेगा, तो 2 6 12, तो यह आएगा 6 इंटू 3.14 बराबर 18.84, तो यह आएगा 0.1884 कैलोरी पर सेकेंड। ठीक है, इसी तरीके से आई कॉपर अपन को निकालना पड़ेगा, तो आई कॉपर हो जाएगा के कॉपर एरिया ऑफ कॉपर डेल्टा टी बाय एल। तो के ऑफ कॉपर अपन को 92 दे रखी थी, एरिया ऑफ कॉपर निकालने के लिए पाई 2/100 का स्क्वायर माइनस 1/100 का स्क्वायर अपन को करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे होगा ऐसा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, क्योंकि वो सिलेंड्रिकल हॉलो पाइप जैसा बिहेव करेगा सिर्फ कॉपर को अगर आप देखोगे तो, इंटू 100 होल अपॉन लेंथ ऑफ द पाइप इज 2। तो यहाँ से मिलेगा आपको 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 4 = 8, 2 6 = 12, तो 46 पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 दैट विल बी 3, 100 दूसरे ऊपर वाले 100 से कैंसिल होकर नीचे में एक 100 हमें बचा के देगा, तो ये हो जाएगा 46 इंटू 3.14 दैट इज़ 144.4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100 में करूँगा, तो यहाँ से अपन को मिलेगा 4.3332 राइट कैलोरी पर सेकेंड। अब कॉपर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, आई कॉपर अपॉन आई टोटल, तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं 3332 अपॉन टोटल कितना जा रहा था, टोटल अपने निकल के आया था 4.5216, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4.5216, तो यहाँ से अपन को मिलेगा 0.95। इतना फ्रैक्शन कॉपर की वजह से, या 95% भी अपन बोल सकते हैं कॉपर की वजह से, वेयर एज स्टील की वजह से लिखेंगे आई स्टील अपॉन टोटल आई। ठीक है, तो स्टील की वजह से कितना आया था अपना 0.1884 होल अपॉन टोटल करंट जा रहा था 4.5216, तो आप ऐसा करोगे 0.1884 डिवाइडेड बाय 4.5216, तो ये आपका निकल के आएगा 0.0417, तो लगभग यहाँ पे 95% और यहाँ पे लगभग 4% जो है 4.2% के अराउंड जो है वो अपनी कॉपर की रॉड से स्टील की रॉड से जा रहा होगा, या लगभग अपन इसको 95 ले सकते हैं, तो इसको 5% भी बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कुछ इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। राइट, थैंक यू बच्चों।